बोलिए गिरिराज धरन की जय, जमनी महारानी की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय। 252 वैष्णव की वार्ता में आज हम बात करेंगे 24वें वैष्णव की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीचंद बल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वार्ता है श्री गोसाई जी के सेवक राजा लखा की वार्ता। वह राजा लखा ब्रज में तीर्थ यात्रा करने के लिए आया और श्रीनाथ जी के दर्शन करके वह श्री गोसाई जी के शरण में गया। वहां श्रीनाथ जी के स्वरूप में ऐसा आसक्त हुआ कि उसे श्रीनाथ जी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसको तो अष्ट प्रहर श्रीनाथ जी की रटन रहती थी। एक दिन उसकी स्त्री ने कहा, यदि वहां पर्दा की व्यवस्था हो जाए तो मैं भी श्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहती हूँ। तब राजा लखा ने कहा, श्रीनाथ जी के यहाँ पर्दा कैसा? उस रानी ने अपने स्तर पर ही श्री गोसाई जी से विनती करके पर्दा की व्यवस्था करा ली। वह जब दर्शन के लिए आई तो वहां एक राजा ही अंदर विद्यमान था और कोई मनुष्य नहीं था। श्रीनाथ जी ने किवाड़ खोल डाले। अचानक रानी के ऊपर भीड़ पड़ी। उस समय राजा ने रानी से कहा, मैंने कहा था ना यहाँ पर पर्दा नहीं चलता है। श्रीनाथ जी रानी के समक्ष राजा लखा की बात को सत्य करने के लिए स्वयं ने ही किवाड़ खोले थे। राजा लखा श्रीनाथ जी में ऐसे आसक्त थे और श्री गोसाई जी की कृपा से उनका भाव सदा ही उसी प्रकार का बना रहा। वार्ता संपूर्ण होती है। बोलिए गिरिराज धरन की जय। 25वीं वार्ता वैष्णव वार्ता शुरू करेंगे। श्री गोसाई जी के सेवक ज्ञानचंद की वार्ता। जब ज्ञानचंद की देह थक गई तो उसने सभी वैष्णवों से कहा, तुम सब भगवान नाम ले आओ। सभी वैष्णव भगवत स्मरण करने लगे। उसी समय ज्ञानचंद की देह छूट गई। उसने नवीन देह धारण करके गोकुल में श्री गोसाई जी के चरणों में दंडवत की। श्री गोसाई जी ने उससे पूछा, कब आए? ज्ञानचंद ने कहा, अभी अभी आया हूँ। इतने में ही श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन खुले। दर्शन करके ज्ञानचंद लीला में प्रवेश कर गए। श्री गोसाई जी बाहर पधारे। वैष्णवों ने पूछा, ज्ञानचंद कहाँ गए हैं? तब श्री गोसाई जी ने कहा, ज्ञानचंद भक्तचंद के साथ गए हैं। यह सुनकर चाचा हरिवंश जी समझ गए कि ज्ञानचंद की देह छूट गई है, वे भगवत लीला में लीन हो गए हैं। चाचा जी ने सभी वैष्णवों से कहा, ज्ञानचंद ऐसे कृपा पात्र थे जो सभी के देखते देखते वैष्णवों का विश्वास जागृत करने के लिए भगवत लीला में प्रवेश किया है। वार्ता संपूर्ण होती है। बोलिए गिरिराज धरन की जय। 26वें वैष्णव की वार्ता करते हैं हम। श्री गोसाई जी के सेवक भाई ला कोठारी की वार्ता। जब श्री गोसाई जी द्वारका पधारते थे तो भाई ला कोठारी के घर ठहरते थे, और जब भाई ला कोठारी का मन उद्विग्न होता था अथवा श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए ललायित होता था तो श्री गोसाई जी पधारते और उसे दर्शन देते थे। उसके घर में ऐसा चमत्कार था कि जो उनके घर में आता था, श्री गोसाई जी की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी। उस देश में एक ब्राह्मणी श्री गोसाई जी की सेविका हुई। उसने अपना संपूर्ण द्रव्य श्री गोसाई जी को भेंट कर दिया। उसके पड़ोस में एक चुगलखोर ब्राह्मण रहता था। उसने धोलका में लाचबाई रानी से कहा, गोकुल में एक फकीर आया है जो कोठारी के घर में उतरा है। वह सब लोगों को ठगता फिरता है। यह सुनकर लाचबाई रानी ने अपने प्रधान बाज बहादुर को राजनगर भेजा और कहा, कोठारी के घर जाकर इसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराओ। बाज बहादुर राजनगर में कोठारी के घर गया। उस समय 10-5 गिरासिया राजपूत श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए बैठे थे। बाज बहादुर भी वहां जाकर बैठ गया। श्री गोसाई जी पधारे तो बाज बहादुर ने भी सभी के साथ मिलकर दंडवत की। उसे साक्षात कन्हैया लाल के दर्शन हुए। बाज बहादुर ने मन में विचार किया कि लोग वृथा ही मुझे इनसे लड़ाना चाहते हैं। उसने मान लिया कि ये तो काल के भी काल हैं, अतः बहुत ही डर गया।
उसने श्री गोसाई जी से जाने की आज्ञा मांगी। श्री गोसाई जी ने उसे चलते समय एक बीड़ा दिया। तब बाज बहादुर ने विनती करके ऐसे वस्तु की मांग की जिसे सिर पर धर कर घूमता फिरे। श्री गोसाई जी ने उसे एक सुपारी दे दी। वह उस सुपारी को पाग के एक खूंट में बांधकर सिर पे धारण किए रहता। खूंट पता है ना क्या होता है? खूंट होता है कोने में। उसने उन्हें ईश्वर समझकर उनसे विनय पूर्वक पूछा, महाराज मेह कब बरसेगा, वर्षा कब होगी? श्री गोसाई जी ने कहा, आज ही मेह बरसेगा। यह सुनकर वह अपने घर आ गया। लेकिन रास्ते में ऐसी बरसात आई कि वह सारा का सारा भीग गया। तब तो बाज बहादुर को यह विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात ईश्वर हैं। चुगलखोर ब्राह्मण को बाज बहादुर ने पकड़कर मंगवा लिया ताकि ऐसे दुष्ट को प्राण दंड दिया जा सके। श्री गोसाई जी ने जब सारा वृत्तांत सुना तो उन्होंने समाचार भेजा कि इस ब्राह्मण को मार मत देना। बाज बहादुर ने उस ब्राह्मण से कहा, कभी किसी की चुगली मत करना। यह उससे लिखवा करके भी ले लिया और उसे श्री गोसाई जी के पास भेज दिया। उसने आकर श्री गोसाई जी को दंडवत करके निवेदन करा, महाराज मैं तो आपकी कृपा से बच सका हूँ, अतः मुझे शरण में लेकर अपना सेवक बना लो। उसकी विनती सुनकर उसे श्री गोसाई जी ने शरण में स्वीकार किया। भाईला कोठारी ऐसे कृपा पात्र थे कि जो उनके घर में जाता था तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी। वार्ता संपूर्ण होती है। बोलिए गिरिराज धरन की जय, जमनी महारानी की जय। 27वें वैष्णव की बात करते हैं हम, श्री गोसाई जी के सेवक हरजी कोठारी की वार्ता। हरजी कोठारी के दो और भाई थे। जब श्री गोसाई जी असारवा में पधारते थे तो तीनों भाइयों का मन प्रसन्न रखते थे। वे एक भाई के घर शयन करते थे तो अन्य भाई के घर रसोई करते तथा तीसरे भाई के घर में बैठक रखते थे। इन तीन भाइयों में हरजी कोठारी पंडित थे। अतः हरजी कोठारी ने विठ्ठल सहस्त्रनाम ग्रंथ प्रकट किया। वे श्री गोसाई जी को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में मानते थे। वे तीनों भाई ऐसे कृपा पात्र थे जो अभी तक उनके घर की बैठक असाखा में प्रसिद्ध है। बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। 27वीं वार्ता संपूर्ण होती है। 28वीं वार्ता में दो प्रसंग है, वो हम करेंगे, इसके बाद आज का विश्राम रहेगा। 28वें वैष्णव की वार्ता, श्री गोसाई जी के सेवक गोपाल दास की वार्ता। पहला प्रसंग है, गोपाल दास रूपालगा में रहते थे। उनकी सगाई भाईला कोठारी के घर हुई थी। एक दिन उनका निमंत्रण भाईला कोठारी के यहाँ था। उस समय गोपाल दास 5 वर्ष के थे। उनको देखकर श्री गोसाई जी ने पूछा, ये कौन है? भाईला कोठारी ने निवेदन किया, ये तो गोमती का वर है। तब श्री गोसाई जी ने कहा, गोमती का वर तो सागर होना चाहिए। तब कोठारी ने कहा, राज की कृपा से यह भी सागर ही हो जाएगा। यह बात सुनकर श्री गोसाई जी ने विचार किया, मेरे सेवक भाईला कोठारी का वचन सत्य होना चाहिए। फिर तो श्री गोसाई जी ने गोपाल दास को चर्वित तांबूल दिया। इससे गोपाल दास का हृदय निर्मल हुआ। गोपाल दास को रास लीला के दर्शन हुए। रास लीला में सदैव रात्रि रहती है, अतः 1.25 प्रहर दिन चढ़ने पर भी गोपाल दास ने केदारा राग में बल्लभ आख्यान गाया। सो वे गोपाल दास ऐसे कृपा पात्र थे कि उन्होंने पुष्टि मार्ग का संपूर्ण सिद्धांत नवाख्यान में वर्णन किया। चतुर्थ आख्यान में 12 स्कंद की 12 लीलाओं का समावेश करके एक तुक में एक स्कंद की लीलाओं का गायन किया। गोपाल दास जी का दूसरा प्रसंग ऐसा है, गोपाल दास के हृदय में श्री गोसाई जी ने स्वयं ही प्रवेश किया और अपने ही स्वमुख से उच्चारित बल्लभ आख्यान गोपाल दास के मुख द्वारा प्रकट किया। जैसे श्रीमद् भागवत को श्री ठाकुर जी ने सुखदेव जी के हृदय में प्रवेश करा के सुखदेव जी के मुख द्वारा प्रकट कराई, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी श्री राधा जी इस प्रकार से नाम विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार बल्लभ आख्यान में भी कहीं भी श्री रुक्मिणी बहूजी तथा श्री पद्मावती बहूजी का नाम नहीं है। वे गोपाल दास ऐसे कृपा पात्र भक्त थे।
वार्ता यहीं संपूर्ण होती है। हमने 28वीं वार्ता पूरी की। अगले एपिसोड में हम करेंगे 29वीं वार्ता से शुरू। तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए गिरिराज धरन की जय, प्रभु जी परम दयाल की जय, जमनी महारानी